तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। परेशान हो जाते हो हर किसी असफलता को देखते देखते, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उस मौके पर जब आपको पूरा कॉन्फिडेंट होता है या कॉन्फिडेंस होता है पूरा कि यार इस बार तो निकल जाएगी चीजें, लेकिन उसी समय ऐसी चीज हो जाती है जो आपने अपने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब उस केस में क्या होता है कि आप सारे हथियार डाल देते हो और आप सोचते हो कि बस तुमसे ना हो पाएगा। ये वक्त चलता जाता है, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगले 60 सेकंड आपको ये समझ में आएगा कि तुमसे ना हो पाएगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं अपनी एक और दमदार वीडियो लेकर के, जिसमें आज आपको पता लगेगा कि तुमसे क्यों नहीं हो पाएगा। रीजन समझो। हर बार हम अपनी लाइफ में किसी भी एम को लेकर के चलते हैं, बढ़ते हैं, भागते हैं। जब हमारी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है, हम उस वक्त पे आ जाते हैं जब हमें लगता है कि यार ये अब हो जाएगा, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत लगी है, मैंने बहुत दिन रात एक किए हैं, मैंने अपनी पूरी डेडिकेशन इसके अंदर डाल दी, अब तो होगा। लेकिन उसी वक्त पे रिजल्ट आता है कि तुमसे ना हो पाएगा। सो दोस्तों, ये जो वर्ड होता है ना, तुमसे ना हो पाएगा, इसके अंदर एक ऐसा करंट छुपा होता है। जब कोई आपको ये बोल देना कि भाई तेरे से ना हो पाएगा, तो उस समय क्या होता है, हमारे दिल दिमाग में खून सवार हो जाता है कि यार ये वर्ड तुम बोल कैसे रहे हो मुझको कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर रियल पर्सनैलिटी है और एटीट्यूड वाला बंदा है तो वो हमेशा इसका जवाब बहुत शांति से और समझदारी से देता है और दिखाता है कि भाई मेरे से ही हो पाएगा और किसी से नहीं हो पाएगा। ध्यान से इस चीज को समझना, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी जगह, बहुत से ऐसे एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में, अपने नौकरी के एग्जाम में, अपनी लाइफ के एग्जाम में बहुत समय मेहनत देते हो, बहुत डेडिकेशन के साथ अपने आप को तैयार करते हो उस दिन के लिए जब आपको यह फील होता है कि आज ये कंप्लीट होगा। उसी वक्त पे होता क्या है कि ऐसी घड़ी आ जाती है जब आपको, आपके सामने सब कुछ खत्म हो जाता है। और वो खत्म ऐसे होता है कि हमने सपोज कोई एक बिजनेस तैयार किया, हम बहुत आसानी से चलते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। अब उसी बीच में हम जब एक ऐसे मौके पे आ जाते हैं जिसमें हम उसमें फेल हो जाते हैं, अब उसके बाद होता क्या है कि हमारे माइंड में एक नेगेटिव इंपैक्ट घर कर लेता है और हम ये सोचते हैं कि यार शायद अब नहीं हुआ तो फिर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। और जो ये शब्द जब हमारे दिमाग में आता है ना कि हम, मेरे से नहीं हो रहा, तो हम उस समय अपने हथियार डाल देते हैं और अपनी लाइफ में कोशिश करते हैं कि बस ठीक है, हैंड टू माउथ सिचुएशन क्रिएट करते हैं और चलते चले जाते हैं। अपना डेडिकेशन, अपना एम, प्रोसेस सब भूल जाते हैं और चलते चले जाते हैं। और इसी तरीके से हमारी लाइफ जो है नीचे की तरफ डाउनफॉल में चली जाती है और हम उस लाइफ को वापस उठा ही नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, ध्यान से समझना, कि जब भी हम किसी रिजल्ट के लिए काम करते हैं ना, तो हमेशा, हर बार, हर हालात में वो सिचुएशन ऐसी होती है कि आपके फेवर में बहुत ही कम परसेंटेज में होती है। जब हम सोचते हैं ना कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं पास हूं या फेल हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो मेरा करंट डेडिकेशन है, जो मैं अभी अपने समय में टाइम दे रहा हूं उस चीज को, वो मेरा 100% रहना चाहिए। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। इस चीज को समझना, किसी भी चीज से हम ज्यादा उम्मीद, हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं किसी इंसान से कि यार ये इंसान मेरा साथ देगा जरूर, तो उस समय क्या होता है कि वो इंसान आपका साथ नहीं दे पाता। और जब हम ये सोच ही करते हैं कि वो मेरा साथ दे या ना दे, मुझे सिर्फ अच्छा काम करना है, उसके लिए ठीक करना है, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही सेम चीज हमारे बिजनेस, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे किसी भी काम में अगर हम ध्यान रिजल्ट की जगह उस काम में, उस प्रोसेस में लगा दें कि मेरे प्रोसेस पे 100% जाना चाहिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट
मेरा जो उस तक पहुंचने का प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के बीच में कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना समय इसको नहीं दिया। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि रिजल्ट आपके लिए एक समय के बाद मैटर नहीं करेगा और आप रिजल्ट का वेट भी नहीं करोगे। समझना इस चीज को बहुत ध्यान से कि कई बार हम अपने रिजल्ट से इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, इतना ज्यादा उसके अंदर घुस जाते हैं, बस ये सोचते हैं कि यार बस ये निकल जाए। आप दो दोस्त हो, ठीक है, एक दोस्त आप ही के साथ स्टार्ट होता है, किसी एक कंपनी के अंदर काम करना स्टार्ट करता है और वो देखते ही देखते बहुत आगे बढ़ जाता है। आप उस प्रोसेस में एक या दो स्टेप ऊपर जाते हैं और उसके बाद आप एक प्रकार से डिमोलिश हो जाते हैं। अब उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसने ध्यान दिया प्रोसेस के ऊपर कि मेरा काम 100% सही होना चाहिए और बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस एंड रिजल्ट पे पहुंचूंगा या नहीं, बट मेरे प्रोसेस में बहुत प्योरिटी होनी चाहिए। अब इसी सोच को लेते हुए आप क्या सोचते हो कि यार मैं ये बन जाऊं बस। यार वो तो बन ही जाओगे जब आप इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ करोगे ना। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं आप रिजल्ट का भी वेट नहीं करोगे। आपने एक मूवी थी, उसके अंदर एक डायलॉग था बहुत कि मेहनत इतनी करो कि सफलता झक मार के आपके पास आए। तो आप मेहनत पे भरोसा रखो। 3 इडियट्स में आपने देखा होगा कि रणछोड़ दास चांचड़ नाम का एक लड़का था जो कि अपने मालिक के बेटे की डिग्री के लिए पढ़ने आया था और वो पढ़ना सिर्फ इसलिए चाहता था कि मैं डिग्री नहीं, मुझे सिर्फ सीखना है, मुझे सीख। एक बॉलीवुड की बहुत ही सुपरहिट मूवी है, उस मूवी का नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा। उस मूवी के अंदर एक बहुत ही सिंपल सी और सही चीज बताई जाती है कि आप इतनी मेहनत करो कि सफलता झक मार के आपके पीछे आ जाए। नॉर्मली क्या होता है, इंसान जब एंड रिजल्ट की तरफ ध्यान देता है ना ज्यादा, देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि यार आपका एक गोल होना चाहिए, आप उस गोल पे ध्यान देते हो। लेकिन आज की डेट में लोग वहां तक पहुंचने के लिए बस सोच रहे हैं कि मैं कैसे भी करके वहां पहुंच जाऊं, लेकिन उसके बीच की प्रोसेस क्या है, मुझे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट उसको नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों 5 पॉइंट को यहां पे ध्यान रखना कि तुमसे ही हो पाएगा कैसे। पहला, बिलीव इन प्रोसेस नॉट इन रिजल्ट। अपने उस गोल तक पहुंचने की प्रोसेस पे इतना मग्न हो जाओ, इतना डेडिकेटेड हो जाओ कि उस रिजल्ट का ध्यान ही ना रहे। उस रिजल्ट के लिए हमारे पास एक्साइटमेंट ही ना बचे। जब वो रिजल्ट पॉजिटिव आपके लिए हो तो आप बहुत शांति से उसको एक्सेप्ट कर लो कि यार ठीक है, हो गया, क्योंकि मैं इतना ज्यादा डेडिकेटेड था इस प्रोसेस के अंदर कि मैं इतना कुछ सीख गया हूं ना कि मेरे लिए काफी है। अगर वो रिजल्ट मेरे फेवर में भी नहीं होता ना, तब भी मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं। दूसरा पॉइंट, बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश करें और अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। पॉजिटिव बनाने से यह होता है कि आप जब आपने दीवार, एक सिंपल सा एक कील ले लो, एक हथौड़ी ले लो और दीवार पे हल्का हल्का ठोकना स्टार्ट कर दो, तो वो एट द एंड दीवार के अंदर चली जाती है, क्योंकि आप मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे। और आपने बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल सुना होगा कि पानी की बूंद जब पत्थर पे गिरती रहती है ना सालों साल, तो वो पत्थर को भी काट देती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप अपने आप को पॉजिटिव ही बोलते रहोगे हमेशा, तो आप पॉजिटिव ही रहोगे। तीसरा, लोगों से कम इंटरेक्ट करो और आपके लाइफ में 1 या 2 लोग ही ऐसे हो जो आप जिन पे बिलीव कर सको। आज मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर मेरे पास अच्छे दोस्त होते तो मैं अपने आप को पूरा 100% अपने आप को नहीं दे पाता। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। 4th पॉइंट आपको यहां पे ये समझना है कि नेगेटिविटी हमेशा दूर से ही देखो। नेगेटिव लोग आते हैं, एक्सेप्ट करो, ठीक है, हाय हेलो बोलो, निकलो बाहर, बस खत्म। 5th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि बी गोल ओरिएंटेड। जब आप प्रोसेस में हो, प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझो और जैसे ही आप अपने गोल को अचीव कर लो तो नेक्स्ट गोल को दोबारा से खड़ा कर दो कि अब मुझे ये करना है। तो ये 5 पॉइंट है जो आपको बताएंगे
कि आपसे ही हो पाएगा और किसी से नहीं होगा। ये चीज को ध्यान से समझना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से शाम 7 बजे। आजकल मैं अपनी वीडियोस को 3 बजे अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समय मिल सके उस वीडियो को अच्छे तरीके से देखने का।